This is lesson number 1 of your geography class 8, and we were discussing topic about the resources. What are the resources? Resources are everything which is available to you. Okay, here a story goes. Mona and Raju, they were helping Amma to clean their house. So look at these things: clothes, utensils, देखिए तो food grains, bottle, books. Each of these has a use. अच्छा, the thing is, what the first word used is use anything which is of use to you, anything which is of use to, जो आपके लिए फायदेमंद है, आपके काम आ रहा है. Said Mona, that is why they are important. These are resources. You can underline this thing. This is whatever we use, that is resources. Okay, तो देन राजू क्वेश्चन कर रहा है अम्मा से, व्हाट इज अ रिसोर्स. तो देन अम्मा इज रिप्लाइंग, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स. क्वेश्चन comes in the examination, what is a resource? So you can answer it at anything that can be used to the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from the school, the textbook you use to study. These all things are resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables, they are also a resource. What is a resource? Then come the question, बट द थिंग विच सेटिस्फाई योर नीड, आपकी ज़रूरतों को जो पूरा करती है वो ये चीज़ रिसोर्स कहलाती है. तो यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें, कॉमन चीज़ें पढ़ी. अच्छा, जो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन चीज़ है, दैट इज़ यूटिलिटी. दे आर यूजेबल. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी. Utility or usability means they are useful for you. It makes an object or a substance a resource. How does something become a resource? Why? देखिए, डायमंड्स पड़े हुए होते पहले. आप बहुत पुराने टाइम में जाते हो जब हंटिंग और गैदरिंग करते थे, एनिमल्स जो एनिमल्स को मारते थे, और फूड की सर्च में जो आदमी था वो जंगल जंगल भटकता था. तो आप उसको जब डायमंड्स मिलते होंगे या गोल्ड मिलता हुआ, तो वो उसके लिए रिसोर्स होता होगा? नहीं, वो चीज़ उसके लिए रिसोर्स नहीं थी. वो रिसोर्स अब बनी जब उसकी नीड हुई. और कोई भी चीज़ तब तक रिसोर्स नहीं बनती जब तक कि उसकी ज़रूरत नहीं हो. तो दे ओनली बिकम रिसोर्सेज व्हेन दे हैव अ वैल्यू. तो जो आदि मानव था उसको डायमंड्स की जरूरत नहीं थी, तो वो उसके लिए रिसोर्सेज नहीं था. और लेटर ऑन जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो आयरन उसके लिए रिसोर्स बना. कॉपर की डिस्कवरी हुई तो उसने कॉपर अपने लिए उसके लिए रिसोर्स बन गया. तो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. वैल्यू बेस्ड. ओके, वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू. कईयों की इकोनॉमिकल वैल्यू होती है कि उससे आपको मनी मिलती है, यू गेट मनी इन रिटर्न, या आपको यू हैव टू स्पेंड मनी टू बाय इट. ओके, जैसे मेटल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और चारों तरफ देख रहे हैं, एक सुंदर सा आपके सामने व्यू है, लैंडस्केप है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, पर एस्थेटिक वैल्यू होती है. आपको आंखों को अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा, वो एस्थेटिक वैल्यू है. और बट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कुछ भी नहीं है. तो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ values are there. Some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but they are patented and sold in a medical firm. Tomorrow they could become economically valuable. आप घर में काढ़ा पीते हैं, अजवाइन और सौंफ डाल करके, तो वो काढ़ा आप जो मतलब जो आपके पीढ़ी दर दादी नानी ने घरों में पिलाया होता है, बट वो आज आपके लिए रिसोर्स नहीं है. बट जब कभी इन फ्यूचर अगर उस काढ़े का भी पेटेंट हो जाए, पेटेंट होता है कि वो उसके राइट्स सिर्फ जैसे एक पर्सन को ही मिलते हैं, तो पेटेंट राइट्स बोलते हैं उसको. तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा कि उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी. तो इकोनॉमिकल वैल्यू तब हो जाती है मार्केट में जब दैट इज ऑफ नीड, दैट इज नीडेड. तो यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़े हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स
that can change substances into resource. समय और साथ में टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपको पता है, तकनीक, कंप्यूटर्स जो थे, अभी आप देख रहे हो 2000 के बाद बहुत ज़्यादा हर घर में अवेलेबल है। मोबाइल्स, पहले ये कोडलेस फ़ोन्स तो सोच भी नहीं सकता था कोई भी। 95 की बात है, जब आपके पेरेंट्स यंग होंगे, तब घरों में किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो ये टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हुई विद टाइम। तो पीपल दे आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज नाउ। इट इज़ देयर आइडिया, पीपल्स आइडिया, पीपल के विचार हैं, देयर नॉलेज, उनका ज्ञान, इन्वेंशंस, उन्होंने जो इन्वेंट किया, क्या क्या खोजें की और जो डिस्कवरीज की, उससे नए नए रिसोर्सेज बने, नए नए रिसोर्सेज बने। डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। पहले आपको पता है रॉ मीट खा लेते थे, कच्चा मीट खा लेते थे ये जो आदि मानव थे। और बट अब बाद में जब फायर की डिस्कवरी हुई, तो आफ्टर दैट दे पीपल यूज टू कुक द मीट। और आप देख रही है डेवलपमेंट ऑफ, विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड न्यू टेक्नोलॉजी, आप स्पेस में जेट में जा रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर। और देखिए एक बात, आज से 1963 की बात है, तो आप यहाँ पर मतलब प्लेन वगैरह भी, मतलब जैसे आप 1863 वगैरह में पढ़ते हैं शायद कि जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन वगैरह की डिस्कवरी की थी, तो आप देखते 200 साल में इतना चेंज आ गया है। तो दीज टेक्नोलॉजी एंड टाइम, they uh, they they provide a they provide a useful mechanism of utilizing the resources. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो थी, ये दैट कन्वर्ट द फ्लोइंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो यू नो now you know what is the meaning of resource, that it is of any use. So you can classify resources into natural, human made and human. This you already have done in earlier classes. Resources, what type of resources are there, resources कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल दो थिंग्स विच यू गेट फ्रॉम द नेचर। नेचर आपको पता है, प्रकृति, प्रकृति है आपके चारों तरफ, जो जो भी आपको मिल रहा है, ये सब नेचर है, प्रकृति है। और यहाँ पर जो भी नेचुरल, नेचर से आपको जो मिलता है, दैट इज नेचुरल रिसोर्स। द एयर यू ब्रीथ, वाटर you drink, soils and minerals, they all are natural resources. They are free gift of nature and they can be used directly. So these are natural resources. In natural resources also there are two categories. You can divide them into renewable and non renewable. मतलब जिसको which can be renewed, जो जिसको आप न्यू बना सकते हैं, नया बना सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल, जिसको आप नए, उसको वो नहीं, नए नहीं बनते, वो जो एग्जिस्टिंग है अभी तक, जो अर्थ के सरफेस में है वही होंगे, बदलेंगे नहीं, मतलब आप उसको नया नहीं बना सकते। तो रिन्यूएबल होता है जो आप नए बना सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल विच कैन नॉट बी रिन्यूड। तो दीज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो एकदम से नए बना सकते हैं हम। ऐसे संसाधन जो नवीनीकरण योग्य हैं, नवीन बनाए जा सकते हैं। और सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, ये बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में है। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि उनको अफेक्ट नहीं करती। जैसे आप सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या जो विंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, हवा से चलने वाली जो मिल्स, हवा से विंड मिल्स चलती हैं, और उससे क्या बनती, पवन चक्की बोलते हैं उसको, पवन चक्की। और उससे क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो आप ये सब को, इन चीज़ों को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जल ऊर्जा, जो जल जल से बनने वाली ऊर्जा, वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको वो पानी को किस में बदल देती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में बदल देती है। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिसोर्सेज, दे आर रिन्यूएबल। ये कंटिन्यूसली ये नवीनीकरण हो सकता है इनका, मतलब ये नए बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वाटर जो है बहुत ज़्यादा आपके यहाँ अवेलेबल है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है। बट आपको पता है कि वाटर को भी हमें केयरफुली यूज़ करना है, बहुत मतलब ध्यान से प्रयोग में लाना है, क्योंकि आप इसका जो फ्रेश वाटर, जो शुद्ध पानी की प्रेजेंस है अर्थ के सरफेस पर, वो बहुत कम है।
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल